हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बताऊंगी। जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ है, जो कि आप लोगों के साथ हम बहुत ही फिनिशिंग से शेयर करने वाले हैं। इसको आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, बेल्ट वाला ब्लाउज़, और इसकी फिटिंग भी बहुत बढ़िया रहती है पहनने के बाद जो बेल्ट वाला ब्लाउज़ रहता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और अगर हमारे इस ब्लाउज़ में आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। जो हमारी ये ब्लाउज़ है ना, ये 33 चेस्ट साइज़ की ब्लाउज़ है, जो कि आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्रिंसेस कट का बीच वाला पार्ट रहता है उसकी सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको सीधा बिछाना है, सीधे के ऊपर आपको अस्तर को रख लेना है। ठीक है, जैसे मैं इस पार्ट की स्टिचिंग करूँगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधा उल्टा चेक कर लेना है। और यहाँ पर हम पूरे गले पर सिलाई करेंगे 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है। अब ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेनी है एक साथ में। तो जितना आपने उस वाले पार्ट में लिया है उतना ही आपको इस वाले पार्ट में लेना है, मतलब 1/2 इंची। ठीक है, अब यहाँ पर हम धागे को कर लेंगे कट। धागा कट करने के बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते समय आपको ध्यान रखना है आपका अस्तर नहीं कटना चाहिए। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और छोटे छोटे से गले में कट लगा लेंगे, ताकि आपका अस्तर जो है अच्छे से पलटा जाए। आपको कट बिना कट लगाए हुए अस्तर को नहीं पलटना है, नहीं तो आपके नेक पर फिनिशिंग नहीं आएगी। अब अस्तर को पलटने के बाद हम एक टॉप स्टिच करेंगे। ठीक है, टॉप स्टिच आपको कर लेनी है पूरे गले पर। ये जो सिलाई है ये आपके अस्तर पर ही आनी चाहिए, मेन फैब्रिक पर ये सिलाई नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पूरे गले पर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे फिनिशिंग से। धागे को कर लेंगे कट। धागा कट करने के बाद आपको अस्तर को अंदर की ओर पलट लेना है, और जो हमारी बीच सेंटर वाली सिलाई है उसको आपको अब कट कर लेना है, मतलब दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, बीच में से हम कट कर देंगे। अब इस पार्ट पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अस्तर को अंदर की ओर पलटने के बाद गले पर सिलाई करेंगे। पूरे गले पर आपको एकदम किनारे से सिलाई करनी है और डबल सिलाई करेंगे। तो पूरे गले पर हम सिलाई कर लेंगे, धागे को कर देंगे कट। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे, मतलब जो हमने पहली सिलाई की हुई थी ना एकदम किनारे से करी हुई थी, इस सिलाई को आपको 1/2 इंची अंदर दूरी से करना है। ठीक है, 1/2 इंची दूरी से करेंगे तो ये गले पर क्या हो जाएगी, डबल सिलाई। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि उसी सिलाई पर सिलाई करनी है, उस सिलाई का नहीं बोल रहे थे। जो गले की डबल सिलाई रहती है वो वाली आपको सिलाई करनी है यहाँ पर। अब अस्तर के चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे, 1/2 इंची अंदर की ओर लेना है। 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए हम पूरे चारों तरफ आपको अस्तर पर सिलाई कर लेनी है। 1/2 इंची से एक्स्ट्रा नहीं लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर हम शोल्डर पर सिलाई करते हुए सिलाई का जो धागा है उसको कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी आपको यहाँ पर कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते समय आपको ध्यान रखना है अस्तर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है सेम टू सेम, जैसे मैंने इस पार्ट को रेडी किया था ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो दोनों पार्ट यहाँ पर हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम करेंगे प्रिंसेस कट का जो पार्ट रहता है उसकी स्टिचिंग। तो प्रिंसेस कट का जो मेन फैब्रिक है सीधा उल्टा आपको चेक कर लेना है और इनको आमने सामने बिछाना है आपको। ठीक है, जिस तरह से मैं बिछा रही हूँ ऐसे आमने सामने बिछाने के बाद उल्टा बिछाएंगे। उल्टा हमारा ऊपर रहेगा और सीधा जो पार्ट है वो हमारी सिलाई मशीन की पट्टी है उस पर आएगा। ठीक है, तो उल्टे के ऊपर आपको अस्तर को बिछाना है और सीधा हमारा क्या रहेगा, मशीन की पट्टी पर रहेगा सीधा पार्ट, हमारी हाथ तरफ रहेगा उल्टा पार्ट। तो उल्टे पार्ट पर आपको प्रिंसेस कट के पार्ट को बिछा लेना है
और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए अच्छे से घुमाव देते हुए पूरे प्रिंसेस कट पार्ट पर हम सिलाई कर लेंगे फिनिशिंग से। 1/2 इंच से यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ठीक है। और ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट पर भी हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट पर करी हुई है ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट पर सिलाई कर लेनी है। कभी भी प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग करें तो आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को एक साथ में बिछाना है। सबसे पहले मेन फैब्रिक बिछाना है आमने सामने, और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर अस्तर रखना है। उसके बाद ही आपको दोनों पार्ट की सिलाई करनी है, ठीक है। इस तरह से आप लोग सिलाई करेंगे तो आपका जो प्रिंसेस कट का पार्ट है बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग होकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक एक पार्ट रेडी करते हैं तो क्या है, दोनों प्रिंसेस कट के जो पार्ट रहते हैं वो एक साइड के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको स्टिचिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमारी प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग हमने कर ली है। अब जो हमारा बीच वाला पार्ट था उसके साथ में हम इसको अटैच करेंगे। तो आपको पहले ऐसे रख के देख लेना कौन सा पार्ट किस साइड आएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। कभी भी प्रिंसेस कट पार्ट की सिलाई करें तो नीचे से लेकर आर्मोल की तरफ तक आपको सिलाई करनी है, क्योंकि अगर आपका छोटा बड़ा पार्ट रहता है तो हम आर्मोल के साथ में उसको छांट सकते हैं। तो कभी भी प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो हमारे ब्लाउज के साथ में जो पार्ट रहता है उसकी स्टिचिंग करें तो नीचे की ओर से ऊपर की ओर तक करें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रिंसेस कट का पार्ट था हमने दोनों ही अटैच कर लिए हैं और दोनों को ही एक साथ में रख कर देख लिया तो बराबर स्टिचिंग हो चुकी है यहाँ पर हमारी। अब इसके बाद हम करेंगे बेल्ट की स्टिचिंग, ठीक है। तो बेल्ट में भी आपको ध्यान रखना, बेल्ट पर हमेशा आमने सामने रख कर मेन फैब्रिक और मेन फैब्रिक के ऊपर आपको बिछा लेना है। जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा वो आपका सीधा पार्ट रहेगा मशीन की पट्टी पर, उल्टा पार्ट रहेगा आपके अस्तर तरफ। जो हम अस्तर बिछाएंगे ना वो उल्टे पार्ट पर बिछाना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए सिलाई कर लेनी है और यहाँ पर आपको दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं, ठीक है। दोनों पार्ट पर ही आपको सिलाई कर लेनी है, ठीक है। तो जो जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज प्रिंसेस कट जो हमारे पार्ट थे उसमें आपको हम बता रहे थे, वैसे ही आपको बेल्ट में भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो रहती हैं अगर ध्यान से नहीं स्टिचिंग करेंगे तो दोनों चीज़ें आपकी एक साइड की ही स्टिच हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे रख रख कर चेक करना है, उसके बाद ही आपको स्टिच करना है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट पार्ट के साथ में बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टिच कर लेना है, 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट के साथ में आपको बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो प्लीज़ आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो इसके बारे में आपको कमेंट एक ज़रूर कर देना है, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आपको हम बताएंगे उसके बारे में जो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों बेल्ट को अटैच कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग से यहाँ पर हमने अटैच कर लिया है। ऐसे ही आपको बेल्ट को अटैच कर लेना है। अब बेल्ट को अटैच करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे हुकाई की पट्टी। तो हमने 2-3 वीडियो में हुकाई की पट्टी लगाना नहीं बताया है, तो इस वीडियो में हम हुकाई की पट्टी लगाना आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसेस कट का पार्ट था तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग से हमने इसको रेडी कर लिया है। तो यहाँ तक अगर आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम हुकाई की पट्टी लगाना सीखेंगे, कैसे लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें, ठीक है। यहाँ पर हाई पट्टी जो हुक पट्टी है वो हमने चौड़ाई में ली है 2.5 इंच। हुक पट्टी पर हमेशा हम लगाते हैं सीधी साइड से, जो उल्टी साइड की ओर उसको पलट देते हैं, ठीक है। और ऊपर की ओर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है, जैसे मैंने फोल्ड किया है अंदर की ओर ऐसे ही आपको फोल्ड करना है इस वाली पट्टी को, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हम पट्टी का फोल्ड करेंगे। अब पट्टी को कैसे फोल्ड करते हैं, तो जितनी अगर आपको पट्टी चौड़ी लगती है तो कट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर 1 and 2 फोल्ड करेंगे हम पट्टी का। सबसे पहले 1 and 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है 0.5 इंच के गैपिंग से, ठीक है। नीचे तक हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी धागे आगे हैं उनको आपको तुरंत कट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपकी फिनिशिंग दिखते जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हुक पट्टी बहुत ही फिनिशिंग से लगा ली है, ठीक है। तो ये अब इसके बाद हम लगाएंगे हाई पट्टी। हाई पट्टी कैसे लगाते हैं, हुक पट्टी तो हमने लगाना बता दिया आपको। अब हम लगाएंगे हाई पट्टी। हाई पट्टी की चौड़ाई जो हमने रखी है 5.5 इंच, 5.5 इंच का आपको डबल फोल्ड कर लेना है और 0.5 इंच के गैप से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे हम। ऊपर तक आपको सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद आपको 1 इंच प्लस करके लेना है ऊपर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पट्टी को पलटना है, हाई पट्टी को, और यहाँ पर आपको टॉप स्टिच कर लेनी है, ठीक है। टॉप स्टिच करने के बाद आपको धागे को कर लेना है कट। धागा कट करने के बाद आपको इसको करना है सीधा। सीधा करने के बाद आपको पट्टी जो हमने ऊपर की ओर एक्स्ट्रा ली थी उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये फोल्डिंग करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो हमने पहले सिलाई की थी उसी सिलाई के ऊपर से पट्टी को जमाते हुए नीचे तक सिलाई कर लेनी है अच्छे से ऊपर की ओर लॉक करने के बाद, ठीक है। तो नीचे तक हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, अच्छे लॉक कर लेंगे पहले। लॉक करने के बाद आपको नीचे तक ही सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर जो हम हाई बनाते हैं, हाई के बीच सेंटर वाली सिलाई करेंगे। 0.5 इंच के गैप से आपको सिलाई कर लेनी है। ऊपर की ओर अच्छे से लॉक कर देना है ताकि आपकी सिलाई ना खुले, ठीक है। लॉक करने के बाद आपको यहाँ पर धागे को कर लेना है कट। धागा कट करने के बाद नीचे की ओर हम पट्टी को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ पर हमारी हाई पट्टी हमने लगा ली है। अब इसके बाद हम करेंगे कमर पट्टी की स्टिचिंग। तो यहाँ पर आपको कमर पट्टी की चौड़ाई लेनी है 1 इंच। 1 इंच के बाद आपको 0.5 इंच पर सिलाई कर लेनी है और यहाँ पर जो हमारी हुक पट्टी है वहाँ पर आपको 1 इंच जितना प्लस करके लेना है, ठीक है। अब इसको हम पलटेंगे और टॉप स्टिच करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको आपको यहाँ पर कट कर देना है और यहाँ पर हम टॉप स्टिच करेंगे बिल्कुल जो हमने 1 इंच प्लस किया है वहाँ तक, ठीक है। अब इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद आपको पट्टी को यूं फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको पट्टी को पलटना है, 1 and 2 फोल्ड करना है और पट्टी पर आपको फिनिशिंग की सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने कमर पट्टी भी लगा ली है बहुत ही फिनिशिंग से। तो हाई एंड हुक पट्टी और कमर पट्टी भी यहाँ पर हमारी लग चुकी है और जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट था, जो ब्लाउज था, वो भी हमने रेडी कर लिया है। तो अभी तक आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अगर हम फिटिंग करेंगे तो हमारा जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है इस तरह से फिनिशिंग से आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा ब्लाउज़ अच्छा लगा हो, इसकी स्टिचिंग आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।